आर्यन एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठा बांसुरी बजा रहा है। गौरी उसके पास खड़ी है। क्यों गौरी, आज का सुर कैसा लगा? तुझे पता है, जब तू अपनी ये बड़ी बड़ी आंखों से मुझे इस तरह नहीं ना देखती तो मेरा संगीत अधूरा अधूरा सा लगता है। लोग कहते हैं कि तू बोल नहीं सकती, पर मैं जानता हूँ कि तेरी खामोशी दुनिया की हर जबान से ज्यादा मीठी है। बस बस बस, समझ गया, तुझे भूख लगी है। आज मैं तेरे लिए जंगल के उस पार से सबसे मीठी घास लेकर आया हूँ। तू सिर्फ मेरी गाय नहीं है गौरी, तू तो मेरी माँ है, माँ। काव्या, देखो ना, चारों तरफ कितना अंधेरा हो गया है। परिंदे भी अपने घोंसले में लौट गए हैं। माँ और पिताजी महल में मेरा इंतजार कर रही होंगी। तुम जानती हो ना कि पिताजी को मेरा महल से बाहर जाना पसंद नहीं। फिर तुम मुझे इस बावड़ी के पास क्यों लाई हो? यहाँ की हवा में एक अजीब सा भाईपन है। अरे मेरी प्यारी भोली बहन ईशानी, तुम तो महल की दीवारों के बीच रहकर सच में डरपोक हो गई हो। मैं तुम्हारी मौसी की बेटी हूँ। क्या मैं तुम्हारा बुरा चाहूंगी? आखिर हम बचपन से साथ खेले हैं। मैंने तुमसे कहा था ना कि आज रक्त चंद्र की वो रात है जब इस बावड़ी का पानी जादुई आईना बन जाता है। तुम तो उस मामूली चरवाहे आर्यन से प्यार करती हो ना। अगर आज तुमने इस पानी में अपना चेहरा देख लिया तो पूरी दुनिया की ताकत मिलकर भी तुम्हें आर्यन से अलग नहीं कर पाएगी। क्या तुम्हें अपनी इस बहन पर यकीन नहीं? यकीन तो है काव्या, पर मेरा मन घबरा रहा है। आर्यन कहता है कि सच्ची मोहब्बत किसी जादू की मोहताज नहीं होती। फिर भी अगर तुम कहती हो कि इससे हमारा रिश्ता हमेशा के लिए महफूज हो जाएगा तो मैं एक बार नीचे देख लेती हूँ। ईशानी जैसे ही बावड़ी की गहराई में झांकने के लिए मुंडेर पर झुकती है, काव्या के चेहरे से मासूमियत का मुखौटा उतर जाता है। उसका चेहरा राक्षसी क्रोध से उभर जाता है। मोहब्बत और वफादारी की बातें महलों में अच्छी लगती हैं ईशानी, कब्रों में नहीं। तू राजकुमारी बनकर पैदा हुई और मैं हमेशा तेरी परछाई बनकर रही, लेकिन आज ये परछाई तुझे निगल जाएगी। तू नीचे पाताल में आर्यन का इंतजार करना और यहाँ ऊपर मैं तेरी जगह राज करूँगी। काव्या अपनी आंखों में प्रतिशोध की आग लिए अचानक अपनी पूरी ताकत झोंक देती है और ईशानी को उस गहरी और खौफनाक बावड़ी के अंदर धकेल देती है। ईशानी का संतुलन बिगड़ता है और वो तेजी से उस अनंत अंधेरे की ओर गिरने लगती है। काव्या, काव्या, काव्या बचा मुझे। ये क्या किया तूने? मेरी बहन, बचा ले मुझे। काव्या, काव्या। झाड़ियों के पीछे रूपा कांप रही है। उसने अभी अभी अपनी आंखों से काव्या को राजकुमारी ईशानी को धक्का देते हुए देखा है। खौफ के मारे उसके हाथ पैर सुन्न हो गए हैं। उसके हाथ से घास की टोकरी छूट जाती है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन काव्या बिजली की फुर्ती से उसे दबोच लेती है। तो चारवाहे आर्यन की लाडली बहन ने आज अपनी मौत का तमाशा खुद देख लिया। क्यों रे रूपा, अभी अभी तेरी होने वाली भाभी पाताल की गहराइयों में समा गई है और तू यहाँ खड़ी कांप रही है। क्या तुझे भी अपनी भाभी के पास जाने की बहुत जल्दी है? काव्या दीदी, ये आपने क्या किया? अनर्थ कर दिया आपने। ईश्वर के लिए बताइए, ये क्या जुल्म ढाया है आपने? राजकुमारी ईशानी, वो तो आपको अपनी सगी बहन से भी बढ़कर मानती है। भले ही आप उनकी मौसी की बेटी हैं, लेकिन उन्होंने कभी आपको खुद से अलग नहीं समझा। वो तो अपनी हर खुशी, अपना हर राज आपके कदमों में रख देती थी और आपने अपनी ही बहन को जीती जी मौत के कुएं में धकेल दिया। मैं अभी इसी वक्त भागकर महल जाऊंगी। मैं सबको बता दूंगी कि आप कोई बहन नहीं बल्कि एक बेरहम कातिल हैं। आपने मेरी होने वाली भाभी को मार डाला। मैं सबको आपकी असली और खौफनाक सूरत दिखाकर रहूंगी। आप एक खूनी है काव्या दीदी, एक खूनी। जबान संभाल कर बात कर।
ए मामूली दासी, क्या कहा तूने? तू दुनिया को सच बताएगी, मेरी असलियत दिखाएगी? तेरी ये सूरत, भूल मत कि मैं इस राजमहल की बेटी हूँ और बहुत जल्द इस पूरे राज्य की रानी बनने वाली हूँ। मेरी एक आवाज पर तेरे जैसे 100 भिखारी काल कोठरी में सड़ा दिए जाते हैं। और रही बात तेरे उस भाई आर्यन की, तो सुन, तेरा वो भाई और उसकी बांसुरी मुझे बहुत पसंद है। उसे तो मैं अपना बना कर ही रहूंगी। अगर अपने भाई की सलामती और बूढ़े बाप की जान प्यारी है तो अपनी जबान पर ताला लगा ले। जहाँ काव्या की माँ यानी ईशानी की मौसी बेचैनी से टहल रही है, तभी काव्या हांफती है और बिखरे बालों के साथ अंदर आती है। काव्या, तुम आ गई कि क्या हुआ? शांत हो जाइए माँ, आपकी बेटी खाली हाथ नहीं लौटती। काम हो गया है। ईशानी अब उस काली बावड़ी की अनंत गहराइयों में सड़ रही होगी। उसकी आखिरी चीख अब भी मेरे कानों में संगीत की तरह गूंज रही है। सच? क्या अब सच में वो सपना पूरा होगा? क्या अब तू इस राज्य की राजकुमारी कहलाएगी? बिल्कुल माँ, अब इस महल के रास्तों से ईशानी का नामो निशान मिट चुका है। अब मैं राजकुमारी बनूंगी और वो चारवाहा आर्यन, वो भी मेरे कदमों में होगा। लेकिन माँ, अभी उत्सव मनाने का समय नहीं है। हमें तुरंत अपनी मालकिन यानी दादी माँ तक ये संदेश पहुँचाना हो। मायावी बुढ़िया अपने हाथ में एक मटके से काला पानी निकालती है और ईशानी के चेहरे पर जोर से छिटकती है। ईशानी को होश आता है। वो कराहते हुए अपनी आंखें खोलती है और खुद को पिंजरे में देखकर कांप उठती है। मेरा सर, मैं यहाँ कैसी? मुझे तो याद है कि मैं पानी में डूब रही थी। काव्या ने मुझे धक्का दिया था। उसने मुझे मार डाला था। पर मैं यहाँ कैसे आई? ये डरावनी जगह कौन सी है और तुम लोग कौन हो? मौत इतनी आसान नहीं है राजकुमारी। तू डूबी नहीं थी, बल्कि तुम्हें हमारी जादुई शक्तियों ने यहाँ खींच लिया है। तू यहाँ अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि मेरी इच्छा से आई है। कौन हो तुम बुढ़िया, और मुझे इस पिंजरे में बंद क्यों किया है? तुम्हें पता भी है कि मेरे पिता महाराज विक्रम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। खामोश, ऐ लड़की, अपनी जुबान को लगाम दे। महाराज विक्रम वो बदनसीब तो इस वक्त महल के किसी कोने में सिर पकड़कर अपनी इकलौती बेटी की मौत का मातम मना रहा होगा। उसे क्या पता कि उसकी लाडली बेटी मरी नहीं, बल्कि मेरी खौफनाक कैद में है। आज मेरी सदियों की तपस्या सफल होगी दीदी। जैसे ही आज रात रक्त चंद्रमा अपनी पूरी आभा पर होगा, मैं इस लड़की के पवित्र लहू से खुद को अभिषेक करूंगा और हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। मुझे दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं हरा पाएगी। क्यों दीदी, मैं सही कह रहा हूं ना? आज आपका ये भाई काल पर भी विजयी पालेगा। हाँ मेरे भाई, इस दिन का इंतजार मैंने पूरे 20 साल से किया है। आज हमारा इंतकाम पूरा होगा, लेकिन बलि चढ़ाने से पहले इस लड़की को पता तो चले कि आखिर मैं इसकी कौन हूँ और क्यों इसे यहाँ लाया गया है।
समय का पहिया पीछे घूमता है। 20 साल पहले जब राजमहल खुशियों से जगमगा रहा था, महारानी गर्भवती थी और पूरे राज्य में होने वाले उत्तराधिकारी के स्वागत की तैयारियां चल रही थीं। पर उसी महल के सबसे अंधेरे तहखाने में मौत का एक खौफनाक जाल बुना जा रहा था। दीदी, अब बस कुछ पलों की बात है। जैसे ही अंतिम आहुति साग में गिरेगी, विक्रम की आने वाली संतान उसकी कोख में ही राख हो जाएगी। न कोई वारिस होगा, न कोई सिंहासन का दावेदार। इस राज की मिट्टी पर सिर्फ हमारा अधिकार होगा। जल्दी कर मेरे भाई, जल्दी कर, हमारे पास वक्त बहुत कम है। अगर आज हमारा ये अनुष्ठान असफल हुआ तो ये सुमित्रा उस बच्चे को जन्म दे देगी। एक बार वे वारिस इस दुनिया में आ गया तो हमारी सारी शक्तियाँ धरी की धरी रह जाएंगी। फिर हमने जो 20 साल का सपना देखा है वे मिट्टी में मिल जाएगा और हमें फिर से 20 साल का इंतजार करना होगा। देर मत कर। बस बहुत हुआ अधर्म। माँ, जिसे मैंने दुनिया में सबसे पवित्र माना, वो मेरे ही अजन्मे बच्चे की बलि देने चली थी। धिक्कार है मुझ पर जो मैंने आप जैसी नागिन को इस घर में पनाह दी। मैं दरवाजे के बाहर खड़ा आपकी एक एक बात सुन चुका हूँ। आप सुमित्रा के बच्चों को खत्म करना चाहती थी ताकि ये राजपाट आपके भाई को मिल जाए। तांत्रिक पकड़े जाने पर घबरा जाता है, लेकिन मायावी बुढ़िया अब अपना असली क्रूर चेहरा दिखा देती है। वो पागलों की तरह हंसने लगती है। हाँ विक्रम, तूने बिल्कुल सही सुना है। ये सिंहासन मेरा था और मेरे भाई का। तेरी ये बिटिया अगर इस दुनिया में आ गई तो हमारा वजूद मिट जाता। इसीलिए मैंने ही ये काली आग जलाई थी ताकि तेरे कुल का ये अंश जन्म से पहले ही मिट्टी में मिल जाए। महाराज, ये गद्दारी बर्दाश्त के बाहर है। इन दोनों को अभी मौत के घाट उतार देना चाहिए। नहीं महाराज, रुक जाइए, इन्हें छोड़ दीजिए। भले ही ये हमारी संतान की जान लेना चाहती थी, लेकिन फिर भी ये आपकी माँ है। माँ की हत्या का कलंक अपने माथे पर मत लीजिए। रानी सुमित्रा की करुणा देखकर महाराज विक्रम का दिल पसीज गया और उन्होंने मृत्यु दंड का फैसला बदल दिया। महाराज के आदेश पर सैनिकों ने उन दोनों को तुरंत राजमहल और राज्य की सीमा से बाहर निकाल दिया। विक्रम, तूने आज हमारी वर्षों की तपस्या मिट्टी में मिला दी, लेकिन याद रखना कि ठीक 20 साल बाद यही इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। तेरी यही बच्ची खुद चलकर मेरी चौखट पर आएगी, तब मैं अपना ये अधूरा इंतकाम पूरा करूंगी। देखा ईशानी, तेरे बाप विक्रम ने हमें पहले से धक्के देकर निकाला था। आज हम तेरा खून बहाकर उसी महल पर राज करेंगे। और जानती है तुझे यहाँ तक लाने में किसका हाथ है? तेरी वो प्यारी मौसी और तेरी सगी दिखने वाली सौतेली बहन काव्या। हमारे कहने पर उसने तुझे मीठी बातों में फंसाया और यहाँ तक खींच लाई। काव्या, क्या सच में काव्या ने इस राजपाट और सिंहासन के लिए मुझे मौत के मुंह में धकेल दिया? उसे अगर ये सब चाहिए था तो वे एक बार मुझसे मांग कर तो देखती। मैं तो खुशी खुशी उसके लिए अपनी जान भी दे देती। मैंने उसे हमेशा अपनी सगी बहन माना, अपनी परछाई समझा। फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बस कुछ ही क्षण और, जैसे ही इस राजकुमारी का पवित्र रक्त इस वेदी पर गिरेगा, सदियों पुरानी शक्तियां जाग उठेंगी। विक्रम ने हमें भिखारी बनाकर निकाला था, पर आज हम अमर होकर लौटेंगे। इस पूरी धरती पर सिर्फ हमारा खौफनाक राज होगा। हम न किसी के आगे झुकेंगे और न कोई हमें मार पाएगा। ईशानी, तेरा ये बलिदान हमें इस दुनिया का बेताज बादशाह बना देगा। रुक
चाहिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मेरी मौसी और मेरी बहन काव्या को छोड़ दीजिए, उन्हें कुछ मत कीजिए। भले ही काव्या ने मुझे इस मौत के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया, पर अब भी वो मेरी छोटी बहन है। उसने लालच में आकर जो भी किया, उसके लिए मैं उसे माफ करती हूँ। पत्थर के पीछे छिपी काव्या ये सब सुन रही है। जब वो देखती है कि ईशानी अपनी जान की परवाह किए बिना उसी की जान की भीख मांग रही है, तो उसका पत्थर जैसा दिल पिघल जाता है। धिक्कार है मुझ पर। मैं राजपाट और सत्ता के लालच में इतनी अंधी हो गई थी कि मैंने अपनी ही बहन का सौदा कर दिया। ईशानी, मुझे माफ कर दे। तू सच में एक फरिश्ता है और मैं एक गुनहगार। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। महल के भव्य दरबार में सन्नाटा पसरा था, जिसे रूपा की सिसकियों ने तोड़ दिया। रूपा ने कांपते हाथों से महाराज विक्रम के सामने काव्या और मौसी की पूरी सच्चाई उगल दी। खामोश, बस बहुत सुन लिया मैंने। धिक्कार है तुम पर। तुम इतनी नीच और गिरी हुई हरकत कैसे कर सकती हो? एक मासूम बच्ची जिसने तुम्हें हमेशा सम्मान दिया, तुमने उसे उस खूनी बावड़ी के हवाले कर दिया, सिर्फ इस झूठे राजपाट के लालच में। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। वो मायावी बुढ़िया, उसने मुझे लालच दिया था। सैनिकों, इस औरत को अभी इसी वक्त काल कोठरी की सबसे अंधेरी कोठरी में डाल दो। इसे तब तक चैन की सांस न लेने दी जाए जब तक मेरी ईशानी सही सलामत वापस नहीं आ जाती। महाराज, वक्त रेत की तरह हाथ से फिसल रहा है। अगर रक्त चंद्रमा अपनी पूरी चमक पर आ गया तो फिर कोई जादुई शक्ति भी ईशानी को नहीं बचा पाएगी। मैं जा रहा हूँ। ओरियन, वो बावड़ी श्रापित है। वहां जाने वाला कभी लौट कर नहीं आया। क्या तुम अपनी जान दांव पर लगाओगे? महाराज, जहाँ प्रेम सच्चा हो वहाँ मौत भी रास्ता बदल लेती है। अगर आज ईशानी को कुछ हुआ तो इस बांसुरी के संगीत का कोई मोल नहीं रहेगा। मैं उसे लेकर ही वापस आऊंगा। बावड़ी की भयानक गहराइयों में गूंजती तांत्रिक की वो अट्ठास भरी हंसी अचानक किसी अनजानी शक्ति के प्रभाव से थम गई। हवा का रुख मुड़ चुका था। तभी पत्थरों को चीरती हुई एक ऐसी दिव्य और सुरीली धुन सुनाई दी। ये क्या हो रहा है? कौन है वो जो इस नर्क के द्वार पर खड़ा होकर स्वर्ग का संगीत बजा रहा है? आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरी सदियों की तपस्या को एक पल में राख करने चला आया? सामने आओ कायर, कौन है तू? अंधेरों में छिपकर मासूमों का लहू पीने वाले गीदड़ अक्सर शेर की दहाड़ से पहले ही खामोशी को अपनी जीत समझ लेते हैं। तूने पूछा ना कि मैं कौन हूँ, तो कान खोल करके सुन ले। मैं तेरी हर बुरी नजर का जवाब हूँ। मैं ईशानी की ढाल और तेरा हिसाब हूँ। छोड़ दे ईशानी और काव्या को, वरना आज इस गुफा की चट्टानें तेरी कब्र बनेंगी और तेरी राख को ये बावड़ी भी कबूल नहीं करेगी। आर्यन, भाग जाओ यहाँ से। ये कोई मामूली इंसान नहीं है, ये शैतान है। मेरी जान के बदले तुम अपनी जान मत गवाओ। प्लीज चले जाओ। आर्यन, मुझे बचाना या ना बचाना, पर ईशानी को जरूर बचा लेना। मैंने अपनी बहन के साथ बहुत बड़ा पाप किया है। मैं अपनी सजा भुगतने के तैयार हूँ, पर ईशानी बेगुनाह है, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। गुफा के भीतर युद्ध अपने चरम पर था। आर्यन ने अपनी पूरी शारीरिक शक्ति समेटकर तांत्रिक पर एक भीषण प्रहार किया। तांत्रिक हवा में उछलकर एक नुकीले पत्थर से जा टकराया और लहूलुहान होकर मूर्छित हो गया।
तूने सोचा था कि सिर्फ हाड़ मांस के शरीर से तू मेरी सदियों की तपस्या को हरा देगा ए चारवाहे। देख अब तेरा संगीत और तेरी जबानी दोनों हमेशा के लिए इस गुफा की चट्टानों में दफन हो जाएंगे। ले बन जा हमेशा के लिए पत्थर की मूर्त। ना तू ईशानी को बचा पाएगा, न कभी उसकी परछाई बन पाएगा। तेरी रूह इस पत्थर में तड़पेगी और तू अपनी आंखों के सामने अपनी राजकुमारी की बलि चढ़ते देखेगा। आर्यन कुछ कर पाता उससे पहले ही वो काली रोशनी उसे जकड़ लेती है। देखते ही देखते आर्यन का शरीर पत्थर में बदलने लगा। नहीं आर्यन, आप ऐसे पत्थर नहीं बन सकते। मुझे छोड़कर मत जाइए। हे ईश्वर, ये मैंने क्या देख लिया। अब रोने से क्या होगा राजकुमारी? तेरा रक्षक अब सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा है। अब मैं तुझे और तेरी इस गद्दार बहन काव्या को इसी बावड़ी में दफन कर दूंगी। ईशानी की नजर पास पड़ी आर्यन की जादुई बांसुरी पर पड़ी। उसे आर्यन की बात याद आई कि संगीत में ईश्वर का वास होता है। अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो ये बांसुरी आज किसी न किसी रक्षक को पुकारेगी। हे विधाता, हमारी रक्षा करो। जैसे ही ईशानी ने बांसुरी बजाई, गुफा की छत से दिव्य रोशनी की एक किरण गिरी और साक्षात गौरी गाय वहां प्रकट हो गई। ईशानी बेटी डरो मत, तुम्हारी पुकार मुझ तक पहुंच गई है। आज अधर्म का अंत होगा और प्रेम की जीत होगी। मैं तुम्हें, काव्या और आर्यन को कुछ नहीं होने दूंगी। देखते ही देखते पूरी गुफा एक सुनहरी रोशनी से नहा गई। गौरी गाय का रूप बदलने लगा। उसके खुर कोमल पैरों में बदल गए और उसका शरीर एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी परी में परिवर्तित हो गया। ये कौन सी दिव्य शक्ति है? एक जानवर परी कैसे बन गई? पापियों, तुम्हारा समय समाप्त हुआ। तुमने मासूमों के खून से अपनी शक्तियां बढ़ाई हैं। आज वही शक्तियां तुम्हें भस्म कर देंगी। नहीं नहीं, मेरी रूह जल रही है। दीदी बचाओ मुझे। एक श्रापित परी ने हमारा अंत कर दिया। नर्क की आग हमें खींच रही है। नहीं, गुफा में तांत्रिक और बुढ़िया की खौफनाक चीखें गूंजी और अगले ही पल वो दोनों राख के ढेर में बदल गए। उनके मरते ही पिंजरे टूट गए और आर्यन की पत्थर की मूरत फिर से एक जीवंत इंसान बन गई। पलक झपकते ही सारा मायाजाल खत्म हो गया और आर्यन, ईशानी, काव्या और वो परी बावड़ी के बाहर खुली हवा में आ गए। गौरी, तुम एक परी हो? ये सब क्या है? हाँ आर्यन, वर्षों पहले देवलोक में एक भूल के कारण मुझे ये श्राप मिला था कि मुझे धरती पर एक बेजुबान गाय बनकर रहना होगा। उस श्राप से मुक्ति का केवल एक ही मार्ग था। वो था मैं अपनी जान की परवाह किए बिना किसी निस्वार्थ प्रेम करने वाले जोड़े की जान बचाऊं। तभी मैं अपने असली रूप में आ पाऊंगी। तुमने और ईशानी ने मुझे एक जानवर नहीं बल्कि परिवार का सदस्य माना। आज तुम्हारी रक्षा करके मेरा वो श्राप टूट गया है। मैं अब आजाद हूँ, पर तुम्हारी वफादारी को कभी नहीं भूलूंगी।
परी माँ, मुझे माफ कर दीजिए, लालच ने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी थी। प्रायश्चित ही सबसे बड़ा पुण्य का काम है काव्या। जाओ, अब प्रेम से रहो। ईशानी, मुझे माफ कर दो। सत्ता और ईर्ष्या के लालच में मैं इतनी अंधी हो गई थी, अपनी सगी बहन का लहू बहाने चली थी। तू तो फरिश्ता है जो मौत के मुंह से वापस आकर भी मेरी जान की भीख मांग रही है। मुझे कड़ी से कड़ी सजा दे दे ईशानी, मैं जीने के काबिल नहीं हूँ। नहीं काव्या, सजा देने के लिए हम कोई नहीं होती। उस काली बावड़ी के अंधेरे में मुझे समझ आया कि रिश्तों की रोशनी क्या होती है। तू मेरी बहन है और एक बहन अपनी बहन से कभी नफरत नहीं कर सकती। मैंने तुझे माफ किया। दरबार में सब मौन थे। ईशानी ने काव्या के कंधे पर हाथ रखा। उसकी आंखों में सगेपन के साथ साथ एक गहरा सवाल भी था। काव्या, सब ठीक हो गया है, पर मेरे मन का एक कांटा अभी भी मुझे चुभ रहा है। उस दिन तुमने मुझे बावड़ी में धक्का दे तो दिया था, तुमने अपना काम पूरा कर दिया था और मैं मौत के मुंह में गिर चुकी थी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जब तुमने मुझे धक्का दे ही दिया था, तो फिर तुम खुद उस खौफनाक गुफा के अंदर क्या कर रही थी? आखिर तुम वहाँ दोबारा किस लिए आई थी और कैसे पहुँची? ईशानी, मैं वहाँ तुम्हें मारने नहीं बल्कि तुम्हें बचाने के लिए आई थी। उस रात मैंने माँ और तांत्रिक को छुपकर बातें करते सुन लिया था। तांत्रिक कह रहा था कि ईशानी की बलि अधूरी है, उसे राज कराने की 2 कुंवारी बेटियों का लहू चाहिए। तब मुझे समझ आया कि माँ ने सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, मेरे साथ भी विश्वासघात किया है। काव्या एक गहरी सांस लेती है और उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगते हैं। वो दरबार में खड़ी अपनी माँ की ओर नफरत से देखती है। माँ ने मुझे लालच दिया था कि वो मुझे रानी बनाएगी, पर असल में वो तांत्रिक के साथ मिलकर मेरी भी बलि चढ़ाने की साजिश रच चुकी थी। जब मैंने ये सच सुना तो मेरा खून खौल उठा। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि जिस बहन ईशानी से मैं नफरत करती थी, उसके साथ साथ मेरी अपनी माँ मेरी जान की दुश्मन बन गई है। मैं भागकर तुम्हें चेतावनी देने बावड़ी पहुँची थी। खामोश, बस बहुत सुन लिया मैंने। धिक्कार है तुम पर और धिक्कार है उस ममता पर जो तुमने दुनिया को दिखाई। कैसी माँ है तू जो अपनी ही कोख से जन्मी औलाद को मौत के घाट उतारने के लिए शैतानों के हाथों बेच आई। कैसी मौसी है तू जिसने अपनी ही भांजी का लहू पीने के लिए तांत्रिकों से हाथ मिलाया। और कैसी बहन है तू जो अपनी ही सगी बहन सुमित्रा का सुहाग और उसका संसार उजाड़ने चली थी। जीजाजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। अपनी इस अभागन साली पर रहम कीजिए। मैंने अपनी ही बहन सुमित्रा के सुहाग और उसकी बेटी को उजाड़ने की कोशिश की। सुमित्रा दीदी, मुझे माफ कर दो। सुमित्रा की बहन, मेरा क्रोध तुम्हें भस्म कर देता, लेकिन आज ईशानी की सलामती और आर्यन की वीरता ने मेरे दिल को शांत कर दिया है। रिश्तों में लगी आग को बुझाना मुश्किल होता है, पर आज ईशानी और आर्यन के प्रेम ने ये कर दिखाया। मैं तुम्हें मृत्यु दंड तो नहीं दूंगा, पर तुम्हें अपना बचा हुआ जीवन पश्चाताप और ईश्वर की सेवा में बिताना होगा। महाराज विक्रम आर्यन की ओर मुड़ते हैं, जो दरबार में एक कोने में सादगी से खड़ा था। महाराज उसके पास जाते हैं और उसका हाथ थाम लेते हैं। आर्यन, तुमने सिर्फ मेरी बेटी की जान नहीं बचाई, बल्कि इस राज्य के भविष्य की रक्षा की है। एक राजा वही होता है जो अपनी प्रजा और अपनों के लिए अपनी जान हथेली पर रखे। आज मैं सबके सामने ये घोषणा करता हूँ कि राजकुमारी ईशानी का हाथ मैं तुम्हें सौंपता हूँ। महल की दीवारें जो कभी साजिशों से गूंजती थीं, आज खुशियों के गीतों से भर गईं। काव्या और उसकी माँ ने अपनी गलतियों से सीखा कि प्रेम से बड़ा कोई जादू नहीं होता। परी माँ का आशीर्वाद और गौरी गाय की वफादारी ने ये साबित कर दिया कि जहाँ धर्म और सत्य होता है, वहाँ ईश्वर
खुद रक्षा करने आते हैं।